हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी के बारे में। क्या होता है यूटिलिटी, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, कैसे कर्व बनते हैं, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी जब भी हम लोग देखेंगे तो आपको एक लिख के आता है, यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। उसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे हर एक चीज़ को नापने का तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी सॉलिड चीज़ है तो उसको नापने के लिए आप केजी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड सामान है तो उसको आप नापने के लिए लीटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कोई भी किसी ने गुड्स कंज्यूम किया और वो अपने सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए, मतलब अपने यूटिलिटी को नापने के लिए कि उस गुड्स से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसके लिए वो यूटिल्स यूज़ करता है। तो मतलब सेटिस्फैक्शन को नापने के लिए, यूटिलिटी को नापने के लिए, जो कि एक गुड्स से हमको मिलता है, हम यूटिल्स, एक जो यूनिट है, इसको यूज़ करते हैं। तो यही यूटिल से वर्ड आया है यूटिलिटी। मतलब जितना भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, जितना भी हमको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम बताते हैं कि हाँ, हमारा जो यूटिल्स है वो इतना है। मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा 4 है, 5 है, 6 है। तो हम लोग उस तरीके से उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो उसी को हम यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब सेटिस्फैक्शन को नापने का भी मीटर आ गया है। तो जो भी सेटिस्फैक्शन को नापता है उसको हम यूटिल्स कहते हैं। और जो भी सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, यूटिलिटी वांट्स, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी होता क्या है? एक कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई आइसक्रीम खाया, तो आइसक्रीम आपने खाया, 10 रुपीज़ आपने खर्च किया, और आपने बोला कि हाँ, इसको खा के हमको लगा कि हमको 12 रुपये या 15 रुपये का आइसक्रीम मिल गया। तो आपने उसको 15 पॉइंट्स दिए। ठीक है, 12 रुपये से कंपेयर किया, तो ये सब यूटिलिटी है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि यूटिलिटी, जब आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी पहले स्टेज पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरे स्टेज पे धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है और यूटिलिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। कोई भी अपना फेवरेट सामान आप खाने जा रहे हो तो पहला सेटिस्फैक्शन, जब आप पहला पीस उसको खाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ज़्यादा सेटिस्फाई होते हो। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे आपके जो मन है उसका भरता जाएगा जैसे जैसे आप खाते चले जाओगे। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी को नापने के लिए दो तरीका अपनाया गया है। ठीक है, पहला होता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन में इसको पूछता है। बहुत ध्यान से याद करिए कार्डिनल और ऑर्डिनल को। तो ऑर्डिनल को हम लोग याद करते हैं, तरीका क्या है? ऑर्डर में, मतलब जहाँ पे ऑर्डिनल है वहाँ पे ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब पहले 1 2 3 4 5 6 इसको ऑर्डर में कहते हैं। तो यूटिलिटी नापने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, कुछ लोग यूटिलिटी को ऑर्डर में नापते हैं कि ये बेस्ट है, इसको रैंक 1 कर दो, ये उससे कम अच्छा है, उसको रैंक 2 कर दो। मतलब जब आप रैंकिंग मेथड यूज़ करते हो तो उसको हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। तो रैंक हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है, ऐसे याद कर लीजिए, रैंक को हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसीलिए ऑर्डिनल का मतलब रैंकिंग मेथड। और कार्डिनल में क्या होता है, यहाँ पे हम नंबर देते हैं। मतलब हमने पहला कंजप्शन किया कोई भी चीज़ का तो हमको यूटिलिटी मिली 25, फिर दूसरा किया मिली 24, यूटिलिटी कम होती चली जाती है। फिर तीसरा कंजप्शन किया तो यूटिलिटी मिली 20, फिर चौथा कंजप्शन किया, यूटिलिटी मिला 10। तो ये जो हम लोग नंबर्स अपॉइंट करते हैं, मतलब नंबर के थ्रू जो हम लोग बताते हैं अपने यूटिल्स को, ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है कार्डिनल में। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, उसके अलावा जो बचा कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल में हम लोग क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल वर्ड में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये याद रखना है कि किसने इसको बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंकिंग का जो मेथड है उसने J.R. हिक्स ने बनाया है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट है। और जो नंबर्स देने का कॉन्सेप्ट है वो हमारे एल्फर्ड मार्शल का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आप इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। उसके बाद है ये क्वांटिफाइएबल कॉन्सेप्ट होता है। क्वांटिफाइएबल क्यों होता है? क्योंकि हम क्वांटिटी जो कंज्यूम करते हैं उसको पूरा मार्क्स देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला कोई एक ही कमोडिटी 3 बार हमने कंज्यूम किया, एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में 3 बार कंज्यूम किया, तो पहले हमने 24 दिया, फिर हमने 20 दिया, फिर हमने 18 दिया। तो इसीलिए उसको क्वांटिफाइएबल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो ये भी वर्ड याद रखिएगा कि कार्डिनल के साथ क्वांटिफाइएबल कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। और इसको हम लोग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने साइकोलॉजी के बेसिस पे उसको रैंकिंग कर देते हैं, उसको नंबर हम नहीं दे पाते।
तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसकी नंबरिंग करना टफ होती है, तो वहाँ पे हम लोग ये ऑर्डिनल यूटिलिटी यूज़ करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यूटिलिटी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रैंकिंग, यूटिलिटी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकली इन यूटिल्स। तो इसको भी याद कर सकते हैं, एग्जाम में शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा यूटिलिटी है जो कि यूटिल्स में हम लोग मेज़र करते हैं। तो यूटिल्स का मेजरिंग जो होता है वो कार्डिनल का होता है, और जो रैंकिंग में मेजर्स होता है वो ऑर्डिनल का होता है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल को लेके, और कंपटीशंस में भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल को लेके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस तरीके जैसे मैंने बताया, ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर हो गया, रैंक हो गया, और कार्डिनल का मतलब हो गया नंबरिंग देना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फॉर्म क्या होते हैं? तो दो तरीके की यूटिलिटी होती है, एक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इसको समझते हैं टीयू और एमयू में होता क्या है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी को हम लोग टीयू बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू बोलते हैं। और देखिए क्या है डेफिनेशन इसका। MU, marginal utility of a consumer, is the change in the total utility which results from a unit increase in consumption। तो marginal utility क्या होता है? जो हम अलग अलग कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते हैं, जैसे पहले हमने 1 पीस यूज़ किया, ठीक है, फिर दूसरा पीस यूज़ किया, फिर तीसरा पीस यूज़ किया, तो जो हमें यूटिलिटी उससे मिलती है वो पहले और दूसरे में चेंज होता है। ठीक है, तो जो चेंज होता है उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो हमारा चेंज होता है। अब इसको समझने के लिए आपको इसके शेड्यूल को पढ़ना पड़ेगा, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसके शेड्यूल को कैसे बनता है। तो हमने कमोडिटी 1 यूज़ किया, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो था 6। हमने कमोडिटी 2 यूज़ किया, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो था 4। देखिए जैसे जैसे हम कमोडिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब कमोडिटी पहला यूज़ किए, दूसरा यूज़ किए, फिर तीसरा यूज़ किए, ये रैंक वो है। मतलब ये मत सोचेगा कि पहला यूज़ किए, फिर 2 पीस यूज़ किए, फिर 3 पीस यूज़ किए, ऐसा नहीं है। ये क्या है, पहला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। मतलब एक आइसक्रीम है, तो वही आइसक्रीम को हम बार बार मतलब वही सेम फ्लेवर्ड का आइसक्रीम रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारा आइसक्रीम है, तो इसी को बार बार हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। पहली बार जब कंज्यूम करेंगे तब 6 मिला। आपको बताया था जब आप पहली बार कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो वो आपका फेवरेट है, तो आप उसको यूटिलिटी जो दोगे वो ज़्यादा ही दोगे। दूसरी बार जब कंज्यूम किया आपने उसको 4 दिया, क्योंकि धीरे धीरे आपका मन भर रहा है। फिर आपने 2 दिया, फिर उसके बाद आपने 0 दिया, फिर -2 दिया, फिर -4 दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि ये यूटिलिटी आपकी कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका मन भर रहा है ना। कोई भी सामान आप अब शुरू में यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर धीरे 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 वो सेटिस्फैक्शन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी में। इट इज़ द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द डिफरेंस यूनिट ऑफ द कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है टोटल यूटिलिटी। तो समेशन ऑफ MU होता है, ठीक है, मतलब MU को जोड़ देंगे तो TU बन जाएगा। तो इसको समझने के लिए इसका शेड्यूल देखते हैं। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 6 है, और उसके बाद TU भी हमारा 6 है, कुछ जोड़ने के लिए है नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे जब 4 हुआ तो हमने इसको 6 और 4 को जोड़ के यहाँ पे 10 लिख दिया। तो ये देखिए ऊपर वाला जो आपका शेड्यूल था, सेम शेड्यूल हमने नीचे बनाया है। तो एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही करोगे, पहले MU का बनाओगे फिर TU का बनाओगे। कुछ बुक्स में क्या है, पहले TU का बनाते फिर MU बनाते, लेकिन गलत है, पहले आपको MU बनाना होता है। ठीक है, MU से ही TU बनता है। तो पहले MU बनाएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ अब यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी 6, 4 और 2 तो 12 आ गया। मतलब या तो यहाँ से आप इसको जोड़ दीजिए, या तो ये पूरा जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे पूरा जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, इसको L मेथड भी हम लोग कभी कभी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा ऐसे जोड़ के इसको ऐसे लिखना होता है। जिसका लिख रहे हैं वो पूरा जोड़ना पड़ता है, या तो आप यहाँ से ऐसे जोड़ के लिख दीजिए। बात देखिए दोनों तरफ से सेम है। टोटल यूटिलिटी का मतलब जितना अभी तक मार्जिनल यूटिलिटी मिला है, ठीक है, इसीलिए यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर अब यहाँ पे 0 पे आए तो 0 यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारा 12 पहले से ही हो चुका है तो हमने 12 लिख दिया। फिर यहाँ -2 है तो 12 में से हमने -2 कर दिया, अब यहाँ पे 10 आ गया। फिर यहाँ पे 10 है, इसमें -4 कर दिया, यहाँ पे 6 आ गया। तो टोटल यूटिलिटी हमारा सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब उसके अलावा अब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का अलग अलग फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए टोटल यूटिलिटी में से
आपने ऊपर का यूटिलिटी माइनस कर दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए ये तो एक ही है, अब यहाँ पे हमें निकालना है तो कैसे क्या करें, ऊपर वाला माइनस कर देंगे। तो ये हमारा TN हो जाएगा और ये TN-1 हो जाएगा। ये देखिए ये जो हो गया ये हमारा टोटल यूटिलिटी n हो गया, और ऊपर वाला जो हमारा होगा ये टोटल यूटिलिटी n-1 होगा। तो ऊपर वाले को नीचे से माइनस करते चले जाएंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी आता चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूला को दिखा सकते हैं। तो जब भी टोटल यूटिलिटी एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मार्जिनल यूटिलिटी बनाए टोटल यूटिलिटी बन नहीं सकता। हाँ, अगर एग्ज़ाम में केवल मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी समझा दीजिए, उतना काफ़ी है। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग इसके डायग्राम को लेके कि टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, और मार्जिनल यूटिलिटी का भी। तो दोनों ही डायग्राम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो जब भी पूछता है रिलेशनशिप, आपसे पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उसके में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको TU और MU का ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए पहले हम लोग फोकस करेंगे TU पे। TU पे क्या है, 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। फिर दूसरा क्या है, 2 के संग 10 है, तो 2 के संग 10 है, तो ये हमारा 2 हो गया और फिर ये इधर आ गया 10। ठीक है, तो जब भी प्लॉटिंग करिए प्रॉपर तरीके से बना के शेड्यूल, तभी प्लॉटिंग करिए तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। अब 3 के संग 12 है, तो 3 के संग हमारा यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद क्या है, 4 के संग 12 है, तो 4 के संग भी हमारा यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 के संग 10 है, तो ये हमारा 5 है, उसके संग हमारा 10 आ गया। तो 10 कुछ हमारा यहाँ कहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 के संग 6 है, तो यहाँ से 6 उठाया और यहाँ पे हमने 6 लाके रख दिया। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। अब इसको आप पूरा जोड़ दीजिए। देखिए एग्ज़ाम में आप चाहें तो अपने से ये बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप प्लॉटिंग करके जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइए, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कुछ अगर हल्का फुल्का आपका कर्व इधर उधर भी हो गया तो शेड्यूल अगर बना रहेगा तो एग्जामिनर आपके नंबर कट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी रिलेशनशिप बनाइए तो इस तरीके से आप शेड्यूल बना के फिर उसके हिसाब से बनाइए। ठीक है, तो वो बेटर माना जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले कितना था, 1 के संग 6 था, तो पहला पॉइंट हमारा 1 के संग 6 यहीं पे हो गया। दूसरा है 2 के संग 4 है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 है और ये हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए शुरू से घटता चला जा रहा है। फिर उसके बाद 3 के संग 2 है, अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे यूटिलिटी हमारी 2 है। उसके बाद देखिए 4 के संग 0 है, तो ये हमारा 4 है और ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद 5 के संग आप देखोगे यहाँ पे -2 है, तो 5 के संग -2 है तो कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद -6 के संग -4 है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक तरीके से आप देखोगे पूरा जो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है ये पूरा इसके ग्राफ के बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिमिनिश करने लगता है। ये आपने ऐसे इस तरीके से बना दिया, तो इसको आप दिखा सकते हैं कि ये आपका TU है। ठीक है, और ये आपका MU है। अब इसको समझाने के लिए इसके रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ भी आपको याद नहीं करना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप ऑटोमेटिक ये बना ले जाओगे, और ये बना ले जाओगे तो उसको समझाना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है देखिए, MU रिमेन पॉजिटिव, TU गोस ऑन इंक्रीजिंग। देखिए MU जब तक पॉजिटिव है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक MU आपका पॉजिटिव है, मतलब प्लस में, माइनस में नहीं गया अभी, 0 तक ये प्लस में रहे, तब तक देखेंगे आप TU बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपने समझा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन भी दिखा सकते हैं कि जब तक ये पॉजिटिव था, ये जो हमारे TU साहब थे ये बढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए 12 तक बढ़ा है, फिर 12 से गिरना शुरू किया और यहाँ तक ये पॉजिटिव ही है, 0 तक देखिए, 0 से लेकर 12 तक। तो हमने ये 0 और ये 12 का कॉम्बिनेशन दिखा दिया। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, MU इज़ 0। जब MU हमारा 0 हुआ
तो टी यू एकदम मैक्सिमम पे था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी समझ में आ रहा है एम यू जब ज़ीरो था तो टी यू मैक्सिमम पे था, यहाँ पे भी दिखा रहा है ज़ीरो था तो मैक्सिमम में था। ठीक है, तो आपने पहले इधर का पॉइंट बता दिया कि जब टी यू मतलब टी यू हमारा गिर रहा था लेकिन पॉजिटिव था, तो हमारा जो एम यू था, सॉरी, जब हमारा एम यू गिर रहा था लेकिन पॉजिटिव था तो टी यू हमारा इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा तो हमारा जो एम यू था वो ज़ीरो पे आ गया। ठीक है, तो रिलेशनशिप में आपको उन दोनों चीज़ को कंपेयर करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, टी यू इज़ नेगेटिव जब हमारा, सॉरी, एम यू इज़ नेगेटिव, एम यू अब यहाँ से देखिए नेगेटिव हो गया तो टी यू फॉल होने लगा। तो यहाँ पे आप इससे शेड्यूल में भी देख सकते हैं, जैसे ये नेगेटिव हुए 2 और 4 आया तो एम यू देखिए 10 से 6 हो गया। तो बस यही 3 चीज़ आपको समझा देनी है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये होता है ना कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसमें समझा दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।